हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शिल्पी हल्द्वानी से और आ गई हूं एक और नए डीआईवाई के साथ। दिवाली पर हम सब ने ही बहुत एंजॉय करा था और बहुत सारे दिए भी जलाए थे। इन दियों का बहुत सुंदर सुंदर सा उपयोग और बहुत सुंदर सुंदर से डीआईवाई आपने बहुत सारे चैनल में देखे होंगे। ऐसे ही आज एक डीआईवाई मैं लेकर आई हूँ। तो मोल्डेड क्ले हमें यूज़ करनी है, अच्छे से मिक्स कर लेना है और हाथों में आप पाउडर का कोट कर लेंगे या फिर ऑयल से ग्रीस भी कर सकते हैं। ऐसे जैसे मैंने क्ले को बेला है ऐसे आप बेल लेंगे और दोनों दियों को आपस में फेविकॉल की हेल्प से और क्ले लगाकर अच्छे से फिक्स कर लेंगे। अगर आपके दिए बिल्कुल गोल हैं तो ये और सुंदर डीआईवाई बनेगा। और अगर आपके दियों का साइज़ एक सा हो तो वही दिए आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों दियों को आपस में हमें स्टिक करना है, तो छोटे बड़े दिए से काम नहीं चलेगा। अब बाहर की तरफ भी हमें जहाँ जहाँ पर जॉइंट में कुछ लग रहा है कि सही से नहीं हुआ है, तो बाहर की तरफ भी थोड़ी सी मोल्डेड क्ले लगा लेंगे और पानी लगा लगा कर हल्का सा इसे स्मूथ कर लेंगे। मैंने छोटे वाले दिए यूज़ करे हैं, आप चाहें तो इस वाले डीआईवाई के लिए बड़े दिए भी यूज़ कर सकते हैं, कुल्हड़ यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा आप अगर आपके दिमाग में और बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हो तो आप उनको यूज़ में लाकर एक बहुत सुंदर सा डीआईवाई बना सकते हैं। अब मैंने पाउडर लगा-लगा कर इसे अच्छे से चिकना कर लिया है, जिससे कोई भी पार्ट अनइवन ना दिखे। पाउडर की जगह आप हल्का सा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पानी की हेल्प से भी आप इसे एकदम चिकना कर सकते हैं। अंदर से ये बिल्कुल खाली है, इसलिए बहुत लाइट वेट बनने वाला है ये डीआईवाई। मैंने ऐसे ही 6 पीस दिए के लिए थे, जिससे हमारे 3 लट्टू तैयार हो गए हैं। अब पतला वाला वायर मैंने लिया है, बहुत ज़्यादा पतला है इसलिए मैं इसके डबल फोल्ड कर रही हूँ। अगर आपका वायर थोड़ा सा थिक है तो सिंगल आप यू शेप में इसे फोल्ड करेंगे, बेंड करेंगे और क्ले की हेल्प से और फेविकॉल की हेल्प से आप इसे अच्छे से फिक्स कर लेंगे दिए के ऊपरी पार्ट में, जिससे हमें इसे हैंग करने में आसानी हो। अगर आपको नीचे की तरफ भी कोई लटकन लगानी है तो एक छोटा वायर नीचे की तरफ भी फिक्स कर लेंगे। मैंने इसे एक डिस्को लाइट की तरह बनाया है, तो बस ऊपर की तरफ ही वायर लगाया है। वायर बहुत अच्छे से फिक्स हो जाना चाहिए, इसके लिए आप क्ले को लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे। और मैंने सीज़र की हेल्प से इसे बहुत अच्छे से फिक्स कर लिया है और इसे सूखने के लिए छोड़ दिया। कम से कम 3 से 4 घंटा ये सूखेंगे, ऐसे ही तीनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब बारी है इसकी कलरिंग की, तो वाइट कलर का सबसे पहले हम एक कोट करेंगे। आप प्राइमर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक्रिलिक कलर यूज़ करा है। डीआईवाई बनाने के लिए कलर चूज़ के लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर ये डीआईवाई आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और भर भर के कमेंट करना ना भूलें। यहाँ पर मैंने एक्रिलिक कलर लिए हैं, जिसमें कि येलो और फ्रोजी कलर है। बाकी पिंक कलर जो है वो मेरा चॉक पेंट है। चॉक पेंट भी वाटरप्रूफ होता है, बस चॉक पेंट में कोई भी शाइनिंग नहीं होती है। अगर आपको चॉक पेंट घर में ही बनाना है तो आप प्राइमर में हल्का सा एक्रिलिक कलर मिलाकर चॉक पेंट घर में बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम तीनों को कलर कर लेंगे। जब ये अच्छे से सूख जाएँ तो मैंने यहाँ पर छोटे वाले मिरर लिए हैं। डिस्को लाइट बनाने के लिए मिरर बहुत ज़्यादा काम में आएँगे। आप चाहें तो यहाँ पर स्पार्कल भी डब डाल सकते हैं। फेविकॉल का एक कोट लगाएँगे और फेविकॉल लगाने के बाद आपको इसमें बहुत सुंदर-सुंदर से स्पार्कल अच्छे से भर-भर कर डालने हैं। आप चाहें तो तीनों में अलग-अलग कलर के स्पार्कल भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर मिरर लगाए हैं। एक-एक मिरर लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन जो इसका आउटकम है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो देखिए, जैसे हमारा एक कंप्लीट हो रहा है ना, वैसे ही हमें बाकी के भी दोनों को कंप्लीट कर लेना है। इन दोनों को भी मैंने कंप्लीट कर लिया था मिरर की हेल्प से।
तो ये एक बार आप तीनों को देख लीजिए अच्छे से, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं और जैसे ही इनमें लाइट पड़ती है और ये घूमते हैं तो और ज़्यादा सुंदर लगते हैं। हैंगिंग के लिए मैंने इनके कलर के हिसाब से ही ऊन ले ली है। ऊन का साइज़ छोटा बड़ा करके रखा है। अब हमें इन ऊन की चोटी बनानी है, जिसके लिए मैंने इसके 6 राउंड लिए हैं। कह सकते हैं कि चोटी बनाने के लिए 2-2 करके हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इससे जो आपकी चोटी है वो थोड़ी-सी थिक बनेगी। अगर आपके पास और सुंदर सा कोई घर में डोरी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप इसे सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 6 इसकी डो धागे लिए हैं और आपस में से 2-2 करके 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और इसकी चोटी अच्छे से हम गूँथ लेंगे। अब चोटी गूँथते समय आप चाहें तो इसे और फैंसी लुक दे सकते हैं, कोई गोल्डन धागा बीच में पिरो सकते हैं या फिर मोती है, कुछ और लटकन है, आप वो भी इसमें लगा सकते हैं। मैंने इसे सिंपल ही रखा है। ये देखिए सबसे छोटा पिंक है, फिर उससे थोड़ा बड़ा येलो है और ब्लू कलर का जो हमारी डोरी है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है। इस तरह इसे हम गांठ बांध देंगे, बहुत अच्छे से टाइट करके हमें नॉट बांध देनी है जिससे ये निकले ना। और जब ये घूमेगा ना तो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो बाकी के दोनों को भी हम रेडी कर लेते हैं और रेडी होने के बाद ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं। अब इन्हें आप अपने हिसाब से हैंगिंग में लगा सकते हैं। एक बड़ी सी आप लकड़ी लेकर उस पर इसे लगा सकते हैं, छोटा फिर थोड़ा बड़ा फिर थोड़ा और बड़ा ऐसे करके, और या फिर मेरी तरह ऐसे गुच्छा सा बना सकते हैं। जब इसमें लाइट पड़ती है या धूप पड़ रही है तो ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। आपको ये वाला DIY कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट मेरे चैनल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने इसे बाहर एक ट्री में हैंग कर दिया था और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे क्योंकि जैसे ही इस पे सनलाइट पड़ रही थी ना, ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे थे। तो फिर मिलते हैं एक और नए DIY के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।